इस वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स, देखो डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। ये अरेंजमेंट कैसे होगा? ये अरेंजमेंट होगा इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम के फॉर्म में होगा। कहां पे होगा? विद इन टू वर्टिकल लाइन होगा। विद इन टू वर्टिकल लाइन। एग्जाम्पल देखो 2 3 4 5 और एग्जाम्पल देख लो 2 3 2 1 5 6 1 9 7 8। ठीक है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो 2 वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे ना एलिमेंट्स क्या होता है? नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स। तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में मैंने 2 वर्टिकल लाइन लिया और यहाँ पे ना 2 रो और 2 कॉलम को बनाया है। यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम डाला है। ठीक है। जब भी आप 2 वर्टिकल लाइन में इक्वल रो और इक्वल कॉलम डालते हो, इक्वल रो और इक्वल कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, तो उस तरह के अरेंजमेंट को आप डिटर्मिनेंट बोलते हो। तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है तो इसको बोलोगे आप 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आपको 3 रो और 3 कॉलम देखने को मिलेगा। तो इस वाले डिटर्मिनेंट को आप बोलोगे 3 by 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम विद इन 2 वर्टिकल लाइन्स। जब आप एलिमेंट्स को इक्वल रो इक्वल कॉलम के फॉर्म में 2 वर्टिकल लाइन में अरेंज करते हो, उस अरेंजमेंट को आप डिटर्मिनेंट बोलते हो। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम ऑर्डर बोलते हैं। 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर। ठीक है। तो आपके सिलेबस में 2 by 2 ऑर्डर तक का डिटर्मिनेंट हम लोग को करना है। ठीक है। अब हम समझेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको बोल रहा है सॉल्व डिटर्मिनेंट 2 3 4 5। ठीक है। तो इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है? देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। देखो 2 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 10। आप 10 लिख दो। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो और आप 10 लिख दो और बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 12। तो आपका आंसर हो गया -2। ठीक है। आपको क्या करना है? पहले लेफ्ट से नीचे जाना है, मल्टीप्लाई करो माइनस। अब राइट की तरफ नीचे से ऊपर जाओ, मल्टीप्लाई करो। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो डेल्टा 7 8 5 4। ठीक है। इनको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? 7 × 4 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का साइन बीच में लगाना। 8 × 5 कितना हो गया? 40। तो आपका आंसर -12। ठीक है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। डेल्टा 3 7 -2 5। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 कितना है? 15। ठीक है। बीच में माइनस का साइन डालोगे। 7 × -2 तो क्या हो जाएगा? 7 × -2 -14 ना। तो आप -14 को ब्रैकेट में लिखो। ठीक है। 15 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ठीक है। तो आई होप आपको 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अगेन 3 2 4 1 2 3 2 5 1। ठीक। इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का ना क्या तरीका है? आपको 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को आप बाहर निकालो। ठीक है। सपोज करो मैं इस वाले रो को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है। तो इस वाले रो में 3 एलिमेंट है, आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाना है 2 by 2 ऑर्डर का।
एक बार 3 के लिए डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 ऑर्डर का, एक बार 1 के लिए बनेगा और एक बार 2 के लिए बनेगा। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ, 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम पे यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है ना, तो मैं इस 3 को लेकर एक डिटरमिनेंट फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं 3 पहले लिख लेता हूँ और एक डिटरमिनेंट मुझे फॉर्म करना है। डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म करना है, देखो इस 3 को लेकर आप डिटरमिनेंट फॉर्म कर रहे हो ना, तो 3 के लाइन में जो भी एलिमेंट्स है, 3 के रो में और 3 के कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है उसको आप ढक दो। ठीक है, अब जो आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है वो आपको क्या करना है, यहाँ डाल देना है। ठीक है, वापस देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले रो को लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, तो मैं डिटरमिनेंट का साइन लगा के रख देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स मैं बाद में डालूंगा। अब मुझे इस 1 के लिए एक डिटरमिनेंट बनाना होगा, तो आपको एक बात याद रखना है, बीच वाले एलिमेंट का साइन आपको बदलना है। अगर ये +1 है तो आप लोगे -1, अगर ये -1 है तो आप लोगे +1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है ना, तो आप साइन चेंज कर लो, क्या लोगे -1। ठीक है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना है। ठीक, डिटरमिनेंट का एलिमेंट हम बाद में डालेंगे। अब इस 2 के लिए भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना है ना, 2 पॉजिटिव है ना, तो आप +2 लिखो। ठीक है, और डिटरमिनेंट फॉर्म कर दो। अब हम एलिमेंट डालेंगे। एलिमेंट कैसे पुट करना है, देखो आपको क्या करना है, देखो इस 3 के लिए आपको डिटरमिनेंट फॉर्म करना है। देखो आपको ये याद होना चाहिए क्या, इस वाले रो को आपने बाहर निकाल दिया तो ये रो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब 3 के लिए आप एक डिटरमिनेंट फॉर्म करोगे तो कैसे फॉर्म करना है, देखो 3 के नीचे जो भी एलिमेंट्स है उसको आप ढक दीजिए। ठीक है, अब आपके पास एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा होगा, इस वाले को तो आपने बाहर ही निकाल दिया और इसको आपने ढक दिया। ठीक है, तो आपके पास एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा होगा, 2 5 3 1, इसको आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, 2 5 3 1। ठीक, अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, एक और डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, किसके लिए, 1 के लिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। ठीक है, अब मुझे 1 के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, तो मुझे सेम तरीका अपनाना है। 1 के नीचे जो एलिमेंट्स है उसको मुझे ढक देना है। ठीक है, अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहा होगा, 4 एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, 2 4 5 1, इसको आप यहाँ पे डाल दो, 2 4 5 1। ठीक है, सिमिलरली हम अब लास्ट वाले 2 के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, तो मैं इसको एरेज कर लेता हूं पहले। अब 2 के लिए आप डिटरमिनेंट फॉर्म करोगे तो 2 के नीचे का एलिमेंट को ढक दो और आपके पास अगेन 4 एलिमेंट्स दिख रहा होगा, 2 4 2 3। ठीक है, तो इसको डाल दो, 2 4 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपने सीखा था, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को अपने जगह पर रहने दो और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 × 1 ना, आप क्या करोगे, 2 × 1, 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 3 × 5 क्या होगा 15। ठीक है, -1 अपने जगह पे रखो। ठीक है, अब सिमिलरली आप करोगे 2 × 1 2, फिर बीच में माइनस का साइन, 4 × 5 कितना होगा 20। सिमिलरली +2 अपने जगह पर रहेगा, 2 × 3 कितना हो गया 6, 4 × 2 कितना हो गया -8। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 3 -13 -1, ये -18 +2 और यहाँ पे -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 × -13 तो -39 माइनस माइनस +18। ठीक है, और ये -4 तो -39 -4 तो -43 +18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 43 -18 कितना हो जाएगा, 13 से 8 गया 5 और 3 से 1 गया 2, तो -25 आपका आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, देखो पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर आप वीडियो को प्ले करो। ठीक है, 1 2 3 2 4 5 4 7 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, फर्स्ट वाले रो को आप बाहर निकालोगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, 1 को बाहर निकाला, एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, तो मैं डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, बीच वाले एलिमेंट का साइन बदलना है, 2 है ना, तो 2 के जगह पे आप लोगे -2। ठीक है, तो आप लोगे यहाँ पर -2। ठीक है,
अब सिमिलरली 4 को बाहर निकालना है, +4 है, +4 है तो +4 लो, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट के नीचे क्या करना है, इन सारे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट पुट करना है, ठीक है। तो एलिमेंट पुट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है ना, तो 1 के नीचे के एलिमेंट्स को आपको ढक देना है, ठीक है। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस 4 एलिमेंट को डाल दो, 4 7 5 2 ना, 4 7 5 2, ठीक है। सिमिलरली हम अब 2 के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, तो इसको मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 के लिए डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म करोगे, 2 के नीचे के एलिमेंट्स को आप ढक दीजिए, ठीक है। और आपको जो 4 एलिमेंट्स दिख रहा है 2 3 7 2, इसको आप डाल दीजिए, 2 3 7 2, ठीक है। सिमिलरली हम अब 4 के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, तो इनको मैं रब कर लेता हूं। 4 के नीचे जो एलिमेंट है उसको मैं ढक दूंगा। अब जो मुझे 4 एलिमेंट दिख रहा है 2 4 3 5, उसको मैं लिख दूंगा 2 4 3 5, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लोगे, 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व जिस तरह से करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 1 को आप अपने जगह पे ले लो, 4 × 2 8, माइनस का साइन, 5 × 7 35, -2 अपने जगह पे रखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2 × 2 कितना हो गया 4, ठीक है। उसी तरह से 3 × 7 माइनस कितना हो जाएगा 21, प्लस 4 अपने जगह पे रहेगा, 2 × 5 10, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, 1 अपने जगह पर, 35 - 8 27 नेगेटिव, ठीक है। -2 अपने जगह पर, 4 - 21 तो -70 प्लस 4 और यहाँ पे -2, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो -27 माइनस माइनस प्लस 34 और ये -8, ठीक है। माइनस माइनस कर लो, -27 -8 -35 प्लस 34 और आपका आंसर आ जाएगा -1। तो आई होप आपको 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे जहां पर मैं बीच वाले एलिमेंट को नेगेटिव रखूंगा, ठीक है। देखो ये एक डिटरमिनेंट है जहां पर 1 2 3 -4 2 5 2 2 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सेम तरीका आपको यूज करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करना, तो मैं इसको लेके सॉल्व करूंगा। तो इन तीनों एलिमेंट को मुझे बाहर निकालना है, तो 1 को बाहर निकाला, 1 के लिए डिटरमिनेंट बनेगा, मैं स्पेस रख देता हूँ, ठीक है। इस 4 को बाहर निकालना है, 4 निगेटिव है ना, आपको साइन बदल देना है, तो आप क्या लोगे +4, डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, ठीक है। 2 पॉजिटिव है तो आप +2 लो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इन सभी वैकेंट डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट डालना है, ठीक है। तो एलिमेंट कैसे डालते हो, आपको क्या करना है, इस 1 के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, इस 1 के लिए, तो 1 के नीचे के एलिमेंट को आप क्या करो, ढक दो, ठीक है। अब जो 4 एलिमेंट्स दिख रहा है 2 2 5 5, इसको लिख दो 2 2 5 5, ठीक है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, -4 वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो -4 के नीचे जो एलिमेंट्स है उसको ढक दो। अब जो 4 एलिमेंट्स दिख रहा है 2 2 3 5 लिख दो, 2 2 3 5, ठीक है। उसी तरह से अब आखिरी जो एलिमेंट है +2, उसका डिटरमिनेंट फॉर्म करना है मुझे। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म होगा, क्या करना है, 2 के नीचे के एलिमेंट्स को आप ढक दो। अब जो 4 एलिमेंट्स दिख रहा है 2 2 3 5, वो लिख दो आप 2 2 3 5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 10 -10, ठीक है, +4 लिख लो, 10 -6, ठीक है, +2 अपनी जगह पर रहेगा, 10 -6, ठीक है। तो ये 10 - 10 0 हो जाएगा, +4 10 - 6 4 +2 10 - 6 अगेन 4, ठीक है। तो 4 × 4 16 +2 × 4 8, तो आंसर इज 24। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रेमर्स रूल एक्सप्लेन करूंगा।